यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और रामायण का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो बजरंगबली बाबा की जय। अब पुण्य चल रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 2। अपुन चलत न आज लगी अनबल का हुक की, के अग एक कहीं बार मुही दे दुसय दुख दीन सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुख दुसह सहने के लिए दिया। नहरे जन्म भरव बरु जाई, जियत न करवी सवति सेविकाई। अरे बस देऊ जियावत जाही, मरनु निकते ही जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जलाता है उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कहे बहु विधि रानी, सुनी कुंवरी तिय माया ठानी। असे कस कहूँ मान मन ऊना, सुखी सोहागु तुम कहूँ दिन दूना। रानी बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुंवरी ने तिर्याचरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गिलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर अति अनबलता का, सोई पायहि यहु फल परिपाका। जबु ते कुमते सुना मैं स्वामनी, भूख न बासर नींद न जामनी। जिनसे तुम्हारी बुराई चाहिए है वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो नींद आती है न भूख लगती है और न ही रात को नींद आती है। पूछहु गुण हीरे एक तीन खांची, भरत भुआली होई यह सांची। भामन करहूँ त कहूँ पाओ, है तुम्हारी से वापस राओ। मैंने जोशियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके या निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है। परं कुपुत यह बचन पर सकऊं पुत पति त्याग, कैसी मोर दुख देख बड़ कस न करब हित लाग सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुंवरी करी कबूली के कई, कपट छुरी उर पाहन टे। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुंवरी ने कैकेयी को सब तरह से
कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनती बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी, कहि चेरी सुधी अहि के नाही, स्वामिनि कहूँ कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आजु जुड़ावहु छाती, सुतहि राजु रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और शौच का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, जब तब मांगे हूँ जेहि बचनु न टरई, होई अकाजु राजु निस बीते, बचनु मोरी प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें वर तब मांगना, जिससे वचन न टालने पावें। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़कु घात करे पतकनी, कहे सिकोप गिर जाऊं, काजु संवारहु सजग सबु, सहस जनि पति आहु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुंवरी रानी प्राण प्रिय जानी, बारे बारे बड़ी बोधि बखानी, तो ही समुहित ने मोरे संसारा, बहे जाति कई भय से अधारा। कुंवरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझ बही जाति हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरबो मनोरथ काली, कराऊं तो ही चख पोतरियाली, बहु विधि चेरही आदरु देई, कोपु भवन गवनी के कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीजू बर सारी तुचेरी, भुई भई कुम तिके कई केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, वर दो उदल दुख फल परिणाम। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं
और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोपु समाजु साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगरे कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। केकई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदितपुर नर नारी सब सजय सुमंगल चा, एक प्रभस एक निगम ही भीर भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राज द्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी हिये हरि साई, मिली 10-5 राम पहि जाही। प्रभु आदरी प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हुए वे श्री रामचंद्र जी के पास मिलने को आते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री राम उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरस संसारा, सीलु सनेहु निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनी कर्म बस भ्रम ही, तह तह ईसु देऊ यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निवाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उसी योनि में हमको हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। असे अभिलाषु नगर सब काहू, के कई सुता हृदय अति दाहू। कौन कुसंगति पाई नसाई, रह इन नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन कष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानद नपो गयो के कई गे, गवन निठुरता निकट किए जनु धरि देह स्नेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोपु भवन सुनी सकुचे उराऊ, भयं वस अगहुड़ पर इन पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरिपति सकल रहे रुखता के। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग
जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीति ऐरिस गयों रघु सुखाई, देखऊं काम प्रताप बड़ाई, सूल कुल से असी अंग निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सब है नरेशु प्रिया पहि गयऊं, देखी दशा दुखु दारुण भयऊं, भूमि शयन पटु मोटे पुराना, दिए डाली तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमत ही कसी कु वेश तफावी, अनहि वातु सूच जनु भावी, जाई निकट नृपु कह मृदुवानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस कुबुद्धि कैकेयी को यह कुवेश्ता बुरा वेश धारण करके कैसा लग रहा है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, अर्थात रूठी हुई हो। के ही हेतु रानी रिसानी, परिसत पानी पतई निवारई, मानव सरोस भुवंग भामन, विषम भांति निहारई, दो शिवासी नरसिंह दसन वर बरम ठारऊ, देखई तुलसी नृपति भव व्यय, तब से काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो, यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक देती है, अर्थात हटा देती है, और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदान की वासनाएं और उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। सुमुखी सलोचनी पिक वचनी, बार बार कह राव, गज गामन निज को पुकर, कारण मोहि सुनाऊ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिला बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। अनहित तोर प्रिया, अनहित तोर प्रिया के ही कीना, के ही दुई सिर के ही जमु चहलीना, कहूँ के ही रंग कहीं करऊँ नरेशु, कहूँ के ही नृप निकासु दोषु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना है, अपने लोक को ले जाना है चाहते हैं, वह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊं तोरे अरि अमुरऊ मारी, कहा कीट बपुरे नर नारी, जान सिमोर सुभायु बरोरो, मनु तव आनंद चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है।
प्रिय प्राण सुत बरसहु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहूँ कपट करि तोहि, भामनि राम शपथ सत मोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। विहसी मांग मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घर को गुहरे समुझ जिय देखूं, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दो। यह सुनि मन गुनि शपथ बड़ी, विहसी उठी मत मंग। भूषण सजति बिलोक मृग, मनो की रात निफंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिल्ली मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कहे राउ सुहद जिय जानी, प्रेम पुलक मधु मंजुल बानी। भामनि भयउ तोरे मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहद जानकर राज दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुबुराजू, सजय सुलोचन मंगल साजू। दल की उठे सुनि हृदय कठोरू, जनु छुई गयऊँ पाक वर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। और यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, जैसे फटने लगा हो, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा फूट गया हो। ऐसे पीर विहसिते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगट न सोलोई। लखई ने भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु बढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली विहसी नैन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रियाचरित्र या त्रियाचरित्र को समुद्र की तरह वो पहचान नहीं पाए। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पे कहूँ पिय, कहूँ न देहु न लेहु। देन कहूँ वरदान दुई, तेऊ पावत संदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जान्यो मरमु राम हसु कही, तुम्हें कुहाव परम प्रिय अहि। थाति राखी न मांग हुकाओ, विसर गयो मोहि भोर सुभाओ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर
रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव है, इसलिए जो आप चाहो वो वर मांग लो। झूठे हम ही दोष जन देहु, दुई के चार मांगे मकुलेहु। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाऊं पर बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार वर मांगो, लेकिन मुझे दोष मत दो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई हुई है कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाने देते। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होय के कोटि की गुंजा। सत्य मोल सब सुखत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य समान पापों का समूह भी नहीं, क्या करोड़ों घुंघचियों क्या मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि जी भी यही कहा है। ते पर राम शपथ कर आए, सुकत सने अवधि रघुराए। बात डढ़ाई कुमत हंसी बोली, कुमत कुबी हग कुल जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करार के दुर्बुद्धि केकई हंसकर बोली, मानो उसने कुमुद बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज की तरह को छोड़ने के लिए उस पर कुल्हाड़ी आंखों पर की टोपी खोल दी हूँ। भूप मनोरथ सुभग स्वनु, सुख सुभंग समाज। भिलनी जिमि छाड़न चहती, बचन भयंकर बाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा का मनोरथ सुंदर बचन, राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुंदर सुख पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास प्राण 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, देहु एक वर भर तहि टीका। मांगेहु दूसर वर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। सुने में दो वचन भूप ही शोकु, शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊँ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपुट उलावा। विवरण भयऊ निपट नर पालू, दामनि हनेऊ मनऊ तरुलालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरकत कारण जिमि हते समूला। अवध जा उजारी कीन के कई, दीन सी अचल विपत कीने।
माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथनी की तरह उसे जड़ से समय से उखाड़ कर नष्ट कर डाला। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवन अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमी जात वैद्याना से हसियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ए विधि राव मन ही मन झांका, देखी कुभांति कुमति मन माखा। भरत की आयो पूतुन होही, आन हो मोल बेसाए की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरु अस लागे तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन समारे। देह उतरऊ अनुकारहु कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लग गया, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध आदमी हैं। देन कहूँ अब जन बर देहूँ, तजौ सत्य जग अपजसुले हूँ। सत्य सराहे कहूँ बरु देना, जानहूँ ले ही मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। शिव दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति के कई, मानहु लौन जरे पर देई। राजा शिव दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म धुरंधर धीर धरी, नैन उघारे रा। सिरुधुनि लीनि उषासि, मारे सि मोहि कुठाय सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, इसने मुझे बड़े कठोर मारा है, ऐसे कठिन परिस्थिति में उत्पन्न कर दी, जिससे वचन निकलना कठिन हो गया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।